नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो शौविसाहुणम् एषो पंचनमो यारो सवे पावपनाशिनो मंगलारं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् तत्ताय मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् शाहु मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ति शरणं पवजामि सिद्धि शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। बोले त्रिकाल तीनों देवताओं की, बोले श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री सुमेशागर जी महाराज की, पूज्य मनवर श्री नदोषाय जी महाराज की, सागर जी महाराज की जय, सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है आश्रव भावना का। आश्रव दुकार घनेरे बुद्धिवंत दिव्य। इस जीव के लिए आश्रव ही दुखदायी है। कर्मों का आना होता है तो आत्मा के साथ कर्मों का बंधना होता है। जब आत्मा के साथ कर्म आकर के बंधते हैं तो वो फिर अपना फल भी देते हैं, और जब कर्म अपना फल देते हैं तो इस जीव को दुख भोगना पड़ता है। दुर्गतियों में भटकना होता है, पराधीन होना होता है, मजबूर होना होता है, लाचार होना होता है, असमर्थ होना होता है। और ये जीव कष्ट चाहता नहीं है, इसलिए आश्रव भावना के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। आश्रव के कारण आपको बताए गए कि 5-6 और जो लोक व्यवहार में भी सुनने समझने और जीवन में उतारने जैसे हैं। एक तो मिथ्या तो सबसे खतरनाक है, उसको समझना आवश्यक है, उसका त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। फिर योग 15 है, मन वचन काय की उत्तर भेद 15 होते हैं। जो योगन की चपल नहीं ताते हैं आश्रव आई। मन वचन काय की चंचलता ही आश्रव और बंध का कारण बनती है। तो हम अपने मन को, वचन को, काय को कैसे पवित्र बनाएं, कैसे विशुद्ध बनाएं, कैसे एकाग्र करें, किस रूप में इनका उपयोग करें, ये समझने की आवश्यकता है। 12 आवृत्ति हैं, 12 प्रकार की आवृत्ति हैं, ये भी समझने जैसी है।
अज्ञानी प्राणी समझते हैं कि ये व्रतों का लेना बंधन है, पराधीनता है, लेकिन इसको सोशल साइंस की दृष्टि से पंचशील कहते हैं, जिसका पालन करने से व्यक्ति लोक में सज्जन माना जाता है और उन्हीं को श्रावक की दृष्टि से, जैन धर्म की दृष्टि से अणुव्रत कहा जाता है। और व्यक्तिगत दृष्टि से देखा जाए तो वो वैसा व्यवहार खुद भी नहीं चाहता है, और धर्म की दृष्टि से देखा जाए, परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए, परलोक की दृष्टि से देखा जाए तो भी इसे हानि है। क्या है वही यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि जैसे शास्त्रों में अहिंसाणुव्रत कहा है, उसी को सोशल साइंस में शील कहा है, दया धर्म का मूल है कहा है। और न्यायपालिका भी इसे अपराध मानती है। यदि आप किसी जीव को सताते हैं, मारते हैं, कष्ट देते हैं, मर्डर करते हैं, तो वो भी 302 की कौन सी धारा लगती, 306 की धारा मर्डर की केस में 302 की ना। हाँ, तो मर्डर का केस जो को हो जाता है तो 302 की धारा लग जाती है, यहीं पर आजीवन कारावास हो जाता है। और जब हम किसी जीव को सताते हैं, किसी जीव को मारते हैं, किसी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं, किसी की मजबूरी का दुरुपयोग करते हैं, आप समझिए कितने प्रकार की मजबूरियां और कमजोरियां होती है। जैसे मान लो किसी के यहाँ लड़का नहीं है, तो अब कोई देवरानी या जिठानी उसका नाजायज फायदा उठा ले कि अरे अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है। या किसी के यहाँ लड़का नहीं है तो कोई इस तरह से उसका दुरुपयोग करे, अथवा लड़का है और वो कमाऊ है तो कोई पत्नी ये समझे कि मेरा पति कमाता है इसलिए अब वो सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करे। ऐसा लोक में देखने में, सुनने में, पढ़ने में, अनुभव में आता है। यदि किसी का लड़का नहीं है तो वो देवरानी या जेठानी या सास उसे हीन भावना से देखेगी, तो ये उसकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। या किसी के लड़का है, पति कमाता है और वो उसके अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करती है, नाजायज फायदा उठाती है, तो ये हिंसा की कोटि में आता है। इसे संसारी प्राणी समझते नहीं है। प्राय घर घर की ये कहानी है, किसी के यहाँ लड़का नहीं है इसलिए उसके साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। किसी के यहाँ पति कमाए हुए है तो इसलिए वो उससे दुरुपयोग कर रही है, नाजायज फायदा उठा रही है। हम साथ में नहीं रहेंगे क्योंकि हमारा पति तो कमाऊ है, हम क्यों खिलाएं सास ससुर को, हम क्यों खिलाएं देवरानी जेठानी को। तो ये हिंसा की कोटि में आते हैं। इससे यहीं पर मध्यलोक में नरक बनता है। और ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले जो लोग होते हैं, जो महिला हों चाहे पुरुष हैं, यदि वो किसी की कमजोरी, कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई असमर्थ है, कोई कमा नहीं पा रहा है, या किसी के यहाँ संतान नहीं है, या किसी के यहाँ लड़का नहीं है और आपके यहाँ है, आप समर्थ हैं, आप कमा रहे हैं, तो जो असमर्थ है, लाचार है, मजबूर है, कमजोर है, उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसके फलस्वरूप ये होगा कि अगले जन्म में आप ही दीनहीन असहाय बनेंगे, भिखारी बनेंगे। क्योंकि आपने आज वर्तमान में जिसके यहाँ लड़का नहीं है, या कमाऊ नहीं है, या वृद्ध है, या बीमार है, या लाचार है, तो आप उसकी सेवा करने चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ये बोलना चाहिए मैं हूँ ना। आप चिंता क्यों करते हैं? ये आपका कर्तव्य बनता था, ये आपका फर्ज बनता था, ये आपका उत्तरदायित्व बनता था कि आप दीन की, हीन की, असहाय की, मजबूर की, वृद्ध की, बीमार की सेवा करते, तन मन धन से सहयोग करते, उसे ढाढ़स बनाते,
धैर्य बंधाते, उससे कहते हमें चिंता नहीं करना। बात तो एक ही है ना, आप हमें दूसरा न समझें, हम क्या दूसरे हैं। ये धर्मात्मा का कर्तव्य है, ये धर्मात्मा का लक्षण है, ये दयालु की पहचान है कि वो जो दीन होते हैं, हीन होते हैं, असहाय होते हैं, वृद्ध होते हैं, बीमार होते हैं, जिसके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, जिसके यहाँ कोई लड़का नहीं है, कोई संतान नहीं है या शादी नहीं हो रही, उनको ढाढ़स बनाना, धैर्य बनाना, संबल बन देना। ये परस्परोपद्रव जीवानाम सूत्र कहता है कि एक दूसरे की सहायता करना, मदद करना, तन मन धन से सहयोग देना। और बहुत बड़ी बात होती है, आप वचनों से ही कह देते हैं हमें चिंता नहीं करना, जरूरत पड़ेगी तो हमें दूसरा नहीं समझना, हम दूसरे थोड़ी हैं। क्या बोलते, गैर सम गैर हो गया, गैर बोलते तुम क्या गैर हो, हम क्या गैर हैं, यानी हम क्या दूसरे हैं क्या, हम तीसरा भिन्न हैं आपसे, पराये हैं क्या। ऐसा बोलने से आज इन शब्दों की बहुत कमी है। आज इस तरह के व्यवहार की बहुत बड़ी माने कहना चाहिए दरिद्रता है। लोग बड़े धर्मात्मा तो कहलाते हैं, पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, दातदाय कर लेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य को, फर्ज को, दायित्व को, उत्तरदायित्व को नहीं समझते हैं, निर्वाह नहीं करना चाहते हैं। और ऐसे लोग प्रति माने दूसरों के लिए आर्त ध्यान और उल्टा उत्पन्न कराते हैं, उत्पीड़ित करते हैं, आंतरिक मानसिक पीड़ा देते हैं। उन्हें ये एहसास कराते हैं कि तुम्हें इस चीज़ की कमी है, तुम वृद्ध हो, तुम बीमार हो, तुम्हारी संतान नहीं है, तुम्हारे यहाँ लड़का नहीं है, या तुम्हारे लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही है, इसलिए उनको और एहसास कराएंगे कि तुम परेशान हो, तुम्हारे पास ये कमी है। जबकि बोलना ही चाहिए नहीं, चिंता ना करो, हम है ना, सहयोग करना चाहिए तन से, मन से, धन से। ये धर्म कहता है, ये सज्जनता कहलाती है, ये भद्रता कहलाती है, मंद कषाय कहलाती है, ये व्यवहारिकता कहलाती है। आज जैन कहलाने वाले लोग, धर्मात्मा कहे जाने वाले लोग, व्रती त्यागी कहने वाले लोग, स्वाध्याय करने वाले लोग बहुत तीर्थ यात्राएं करेंगे, व्रतियम संयम पालेंगे, उपवास करेंगे, लेकिन इस तरह का लोगों को ढाढ़स नहीं बताते हैं, धैर्य नहीं बताते हैं, इस तरह का सहयोग नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। इसके बिना तो धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी ही नहीं है। आपका पूजा पाठ करना वो काम नहीं देगा जितना दीनहीन, असहाय, बीमार वृद्धों की सेवा करना, सहयोग करना, उन्हें ढाढ़स बनाना, उन्हें आत्मीयता प्रदान करना, उससे जो पुण्य बंद होगा वो पूजा से भी नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे पूजा करना बंद कर दो, लेकिन महत्वपूर्ण काम है इसको भी करो, ये कहा जा रहा है। बहुत बड़ी कमी है। और ये मान के चलिए कि कोई पूर्ण नहीं है, किसी के यहाँ धन की कमी है, किसी के यहाँ स्वास्थ्य की कमी है, किसी के यहाँ संतान की कमी है, किसी के यहाँ शादी नहीं हो रही है, एक न एक अनिष्ट संयोग है ही, एक न एक इष्ट का वियोग है ही, कोई भी पूर्ण नहीं है। इसलिए ये ना समझे हमें दूसरे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लड़का था बिल्कुल इतना सुंदर, कामदेव जैसा, और शादी होने के बाद वो पहले थोड़ी कुसंगति पड़ा था, अब ज़्यादा पड़ गया, जुआ खेलने लगा, दारू पीने लगा, सारा पैसा मिटा दिया। अब वो मंदिर के सामने नारियल बेचता था, फिर भी नशा ऐसा नहीं छोड़ा। अब उसको शुगर हो गई, पैर कट गया, बड़े भैया अग्नि में चेहरा जल गया उसका। अब कोई नहीं है, ससुराल में पड़ा है लाचार। तो आप समझे ना कि जो हमारे साथ अभी स्वस्थ है, सुंदर है, समर्थ है, वो हमेशा स्वस्थ ही रहेगा, सुंदर ही रहेगा, समर्थ ही रहेगा, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आप सोचे ही नहीं। कभी भी कहीं भी किसी को भी किसी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। दिन का कबहु न निंदिए जो पायंतल होए, कबहु उड़े आँखन पड़े पीर घनेरी होए। एक तिनका होता है जो पैर के नीचे पड़ा है, उसको भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, बेकार नहीं समझना चाहिए। हवा में धूल के साथ उड़ करके आपकी आंख में चला जाएगा तो भयंकर पीड़ा उत्पन्न कर देगा। इसलिए ये जो दर्शन करने वाले, पूजन करने वाले, अपने आप को धर्मात्मा समझने वाले जो लोग हैं,
एजुकेटेड अपने को पढ़ा लिखा समझते हैं, उनको अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि वे दीनहीन, असहाय, बीमार, वृद्ध, जरूरतमंद, अभावग्रस्त, जिसके यहाँ बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, उनको उनकी मदद करनी चाहिए। आपकी जवानी 4 दिन की है, आपकी भी वृद्धावस्था आएगी, आपको भी बीमारी आ सकती है। बीमारी, विपत्ति और मौत कभी भी इत्तला दे के नहीं आते। बीमारी, विपत्ति और मौत कभी भी पूर्व सूचना के अनुसार नहीं आते, इत्तला देकर नहीं आते, प्री प्लानिंग के साथ नहीं आते हैं। अच्छे अच्छे स्वस्थ मस्त जो होते हैं, समर्थ होते हैं, 1 करोड़पति को रोडपति बनते देर नहीं लगती है। इसलिए जो लोग आज समर्थ हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक है, जिनके पति कमा रहे हैं या जिनके यहाँ बेटा है, तो वे अपने आप को सर्वांग पूर्ण न समझ ले वे। उनको भी किसी न किसी चीज़ की कमी है, उनको भी किसी न किसी चीज़ की कमी पड़ेगी, किसी न किसी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मदद करते रहो, इससे पुण्य बढ़ता रहेगा। जो दूसरों की मदद करता है उसको मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो दूसरों के लिए भगवान से मांगता है उसको अपने लिए स्वयं को मांगने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दुनिया नहीं समझ रही आज, केवल अपने लिए मांगते हैं, भगवान हम सुखी हो जाएं, आप हो गई नहीं, केवल हमें मिल जाए, आपको मिलेगा ही नहीं। आप दूसरों के लिए मांगिए तो आपको अवश्य मिल जाएगा। आप दूसरों की मदद कीजिए, आपको मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये धर्म है, कर्तव्य है, ये दया है, ये अहिंसा है, ये पंचशील है, ये सज्जनता है, ये सामाजिकता है। इतनी भी नहीं है तो आप तो मनुष्याकार पशु हैं बिना सींग पूछ के। जब मैं ये देखता हूँ, सुनता हूँ, अंदर में बड़ी पीड़ा होती है। फलाने की सास परेशान करती है, आज वो उसका पति बेटा उसकी आज्ञा मानता है, इसलिए पशु को बहू को परेशान करेगी। फला कोई महिला है, उसका पति यदि अनुकूल है और वो समय पैसा कमाता है तो वो अपनी सास को परेशान करेगी, कहीं जेठानी देवरानी को परेशान करेगी। ये आए दिन देखते सुनते रहते, मैं सोचता हूँ इनके अंदर मनुष्यता है कि नहीं है, थोड़ी भी बुद्धि है कि नहीं इनके अंदर। ये क्या समझ रहे अपने आप को कि जो योग्यता मिली है, क्षमता मिली है, आपको क्या त्रैकालिक रहने वाली है? आप अपने आप को अजर अमर समझ रहे हो क्या? आपकी बकौती है ये धन संपत्ति क्या? ना स्थायी धन है, ना स्थायी स्वास्थ्य है, ना स्थायी व्यवस्थाएं अनुकूलता है। कभी भी सारी विपत्ति में बदल सकती है, बीमारी में बदल सकती है, प्रतिकूलता में बदल सकती है। आप किसको भूल रहे हो, क्या समझ रहे हो? आए दिन देखता सुनता रहते हो, मेरे पास आके लोग रोते रहते, बताते रहते, महाराज मेरी बहू बिल्कुल नहीं सुनती है। बताइए आप अपने माने जिस लड़की ने, जिस बहू ने आकर के अपने पति को अलग कर लिया है सास ससुर से, आप विचार करिए, आपने किसी के माँ बाप का बिछोई कर दिया है, उसके लड़के को माँ बाप से अलग कर दिया है। यही हुआ था जीवंदर स्वामी के साथ, यही महापुरुषों के साथ जितना हुआ ना, श्रीपाल जी के साथ। इनके माता पिता का वियोग क्यों हुआ, इनके राज्य का वियोग क्यों हुआ? क्योंकि इन्हें पिछले जन्म में अपने मनोरंजन के लिए हंस के बच्चे को अलग कर दिया था उसके माँ बाप से। किसी ने मयूर के बच्चे को अलग कर दिया, किसी ने तोते के बच्चे को अलग कर दिया अपने मनोरंजन के लिए, खिलाने के लिए माँ बाप से। तो उनके माँ बाप से वियोग हुआ अगले जन्म में, उनके राज्य का वियोग हुआ। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपने अपने पति को अलग बुला लिया, अलग कर दिया उनके माँ बाप से, सास ससुर से। आपका कर्तव्य नहीं था? नहीं नहीं, हम इतनी शुद्धि नहीं कर सकते। अरे आप तो बिष्टा खाने लग जाओ ना, शुद्धि नहीं कर सकते, खाई तो रही हो। अगले जन्म में ऐसी स्थिति बनेगी, बेचारे वृद्धों को धर्म ध्यान नहीं कराओगे, उनको शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन नहीं कराओगे, आपकी समाधि होगी। हम शुद्धि का नहीं बना सकते, शुद्धि ना नहीं खिला सकते, हम भोजन बना के नहीं दे सकते हैं। आपकी भी वृद्धावस्था आएगी, चिंता ना करो। ये नई बहुएं पता नहीं क्या सोचती हैं, बीना की बहुओं की बात नहीं कर रहे हैं। क्या समझ रखा है अपने आप को इन लोगों ने? इनकी वृद्धावस्था नहीं आएगी, ये क्या जवान ही बनी रहेंगी? इनकी ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी, होटल से टिफिन आता रहेगा है?
ऐसा अभक्ष अशुद्ध खा करके इनका पुण्य बढ़ेगा, इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इनके लिए अनुकूलता बनी रहेगी। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इन जवानों को लोग समझना चाहिए कि जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, या कोई असहाय है, बीमार है, वृद्ध हैं, कमज़ोर हैं, उनको हर तरह से मदद देनी चाहिए, सुख सुविधा देनी चाहिए, ढाढ़स बनाना चाहिए। क्या समझ रहे हैं 4 दिन के लिए? नहीं, हम तो अलग रहेंगे, सास ससुर से अलग रहेंगे, देवरानी जेठानी से अलग रहेंगे। ये क्या तरीका है? इसमें कौन सी सामाजिकता है, कौन सी धार्मिकता है, कौन सी सुरक्षा है? साथ रहते हैं तो एक दूसरे की सहयोग रहता है, सुरक्षा रहती है। ये बात जरूरी है। ये लोग दर्शन करके भागते हैं, सुनना कुछ चाहते नहीं है और अपनी मनमानी करना चाहते हैं कि क्या दुर्दशा होगी। सुनते सुनते मेरे तो कान पक जाते हैं, इतनी सुनाते हैं लोग। इसलिए सुना रहा हूँ कि इनको समझना चाहिए, ये जवानी 4 दिन की है, ये अनुकूलता, फैसिलिटी, सुख सुविधा 4 दिन की है, मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी। जितना सहयोग हम दूसरों का करते हैं, जितनी दूसरों की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, उतना हमारा पुण्य बढ़ता है, उतनी हमारी खुद की मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। हमारा खुद पुण्य बढ़ने से हमारी वृद्धावस्था भी सुख शांति से निकलती है। आज हम नहीं करेंगे अपने यहाँ सास ससुर की सेवा, तो हमारे बेटा बेटी, हमारी बहू बेटी भी तो आने वाली है, वो भी हमारी नहीं करेगी, क्योंकि वो भी तो देख रहे हैं इनने अपने माँ बाप की कैसी सेवा की है, इनने अपने सास ससुर का कैसे धर्म ध्यान कराया है, कैसे व्रत फैलवाए हैं, कैसी समाधि करवाई है। शास्त्रों में लिखा है जो दूसरों की सेवा करता है उसकी सेवा होती है, जो दूसरों का धर्म ध्यान कराता है उसका धर्म ध्यान होता है, जो दूसरों की समाधि कराता है उसकी समाधि होती है। भगवती आराधना में स्पष्ट साधुओं को भी लिखा कि आप दूसरों के रत्नात्रय में सहयोगी बनिए, तब आपका निर्दोष रत्नात्रय फलेगा। आप दूसरों की समाधि कराइए, तब आपकी समाधि होगी। आप दूसरों का सहयोग कीजिए, तब आपके सहयोग करने के लिए कोई मिलेगा। तो ये नई जो जनरेशन है, पता नहीं क्या समझ रही है, इसे 1000 बार होकर के आई हो, हमेशा ऐसी जवानी बनी रहेगी, हमेशा ऐसी अनुकूलता, व्यवस्था, सेवा, सुविधा, फैसिलिटी इनको मिलती ही रहेगी। क्या समझ रहे हैं? पहले से थोड़ा सा पुण्य लेके आए हो, उसको खर्च कर लोगे, नष्ट कर लोगे, आगे के लिए सेवा करके, सहयोग करके पुण्य नहीं कमाओगे, आपकी क्या दशा होगी वृद्धावस्था में। तो ये समझाया जा रहा है, जिसको सोशल साइंस में पंचशील कहा जाता है, जिसको लौकिक व्यवहार में सज्जनता कहा जाता है, जिसको धार्मिक दृष्टि से पंच अनुव्रत कहे जाते हैं, ये बहुत आवश्यक है, करना चाहिए। इसके बिना और नहीं पालन करते हैं तो इसका दुष्परिणाम नरकों में आप दूसरे के लिए पीड़ा पहुंचाओगे। वहाँ नरकों में अनंत बार आपके शरीर के तिली के दाने पर टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, आपको भी कढ़ाई में तला जाएगा, आपको भी अग्नि में भरता जाएगा, आलू प्याज की तरह, आपको भी पराठों की तरह सेका जाएगा, पुड़ी की तरह सेका जाएगा। ये हिंसा करने का फल है, दूसरों को दुखी करने का फल है, दूसरों का सहयोग नहीं करने का फल है। इसलिए ये तो हम सबका फर्ज है, मनुष्यता तो इसी से रहने वाली है, सज्जनता, सभ्यता इसी से रहने वाली है। तो वृद्धों का कर्तव्य है कि वे ऐसा व्यवहार करें जिससे उनको ये महसूस ना हो कि ये खुद ही बिगड़े हैं, इनके अंदर खुद ही धर्म के प्रति रुचि नहीं है, तो हम क्या करें। और आप अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करेंगे, धर्म ध्यान कराएंगे, तो आपके बेटे नाती पोते देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी आपका धर्म ध्यान कराएंगे, आपकी समाधि कराएंगे, आपकी सेवा करेंगे। आप अपने सास ससुर की, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, उन्हें मंदिर नहीं लाएंगे, उनसे अच्छे से नहीं बोलेंगे, तो आपके बेटा बेटी भी आने वाले हैं, भी आपसे भी नहीं बोलेंगे। ये सभी के लिए सुनने समझने जैसी चीज है। केवल मंदिर में आके घंटी बजा के चले जाएंगे, एक मुट्ठी चावल डाल के, इतने से सुख शांति नहीं मिलने वाली। आपको समझना है, हमारा व्यवहार मनुष्यों की तरह है कि पशुओं की तरह, जैनों की तरह है कि मूर्ख, अज्ञानी, उद्दंड, म्लेच्छ, अनार्य की तरह है। ये थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। तो अहिंसाणु व्रत,
यहाँ भी सुख शांति देता है, इससे पुण्य बढ़ता है। नहीं पालते हैं, यही मध्यलोक में ही देखा जाता है, न्यायपालिका उनको आजीवन कारावास दे देते, जेलों में पड़े रहते हैं, पिटाई होती है, भूखी प्यासी ठंडी गर्मी सहते रहते हैं और मर कर के नरकादि में भी दुर्गति मिलती है। आप देखिए कितने लाभ कितनी हानि है नहीं करने से। यहाँ यदि अहिंसानुव्रत नहीं पालते हैं तो आप में और मनुष्य में पशु में कोई अंतर नहीं, और यही सजा भोगनी है, यही कष्ट भोगना है, और इससे जो कर्म बंद हो रहा है वो दुर्गतियों में अनंत काल तक भी कष्ट भोगना है। इसी तरह से सामने वाले से प्रिय बोलना, आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम मीठे वचन तो दे ही सकते हैं, मीठी वाणी तो बोल ही सकते हैं। मीठे वचन बोलने मात्र से ऐसी तृप्ति होती है जैसे मिठाई रसगुल्ला से खाने से नहीं होती है। तो कम से कम जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, असहाय हैं, दीनहीन हैं, गरीब हैं, उनको मीठे वचन बोलो। मीठे वचन बोलने से मित्रता होती है, यश मिलता है, सम्मान मिलता है और आपका व्यक्तित्व स्वयं निखर के आता है सामने। आज देखते हैं गाली बकते रहते जो उपकारी हैं, माता पिता हैं, बड़े हैं, तो भी कुछ भी बोल देना, सास ससुर हैं भी हमारे आराध्य हैं, उनकी वजह से आपको जन्म मिला, उनकी वजह से आपको पति मिला, उनकी वजह से आपको जवानी मिली, उनकी वजह से फैसिलिटी मिली, सुख सुविधा मिली, उन्हीं को कुछ भी नहीं गिन रहे हो। ये कृतज्ञता है, ये महापाप है, ये अन्याय है, ये अधर्म है। इसकी सजा नरकों में अनंत काल भोगनी पड़ेगी। ये बल इतना ही नहीं कि आपको मिल गया, अब आप सब कुछ सर्वस्व हो गए, वर्चस्व मिल गया आपको, ये स्थायी नहीं है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। जब तक पुण्य है तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होगा, एक क्षण के अंदर नाली के कीड़ा बन के बिलबिलाओगे या नरकों में जाकर के छटपटाओगे। क्या समझ रहे हो? किसके बल पर इतरा रहे हो? किसके बल पर किसी को कुछ नहीं गिन रहे हो? माता पिता को, सास ससुर को, बड़े भाई बहन को, जेठानी हो, कोई भी हो। अरे ये तो शिष्टाचार कहलाता है कि जेठानी है या बड़े भैया हैं या जेठ हैं या पिता हैं या ससुर हैं, तो इनकी विनय रखना, उनसे विनय से अदब से बात करना, उनके सुख दुख का ख्याल रखना, सम्मान का ख्याल रखना, ये तो शिष्टाचार है। जब इतना भी नहीं है तो आप तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है, धर्मात्मा तो बात की बात है। ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए तरस रहे हैं लोग, इतनी भी चीज़ नहीं बची है, फिर आप क्या कर लेंगे अपने जीवन में? और झूठ बोलने का परिणाम क्या है? यहीं पर लोग झूठा बोलते, लबरा बोलते हैं, है ना, यहीं पर विश्वास नहीं करते हैं। कोई भी माँ भी विश्वास नहीं करती झूठ बोलने वाले का। और नरकादि गति में जब जाते हैं तो जिह्वा को खींच करके और उसकी सुपारी की तरह काटते हैं अनंत बार। आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ झूठ बोल दिया मतलब किसी को पता नहीं कि आपने झूठ बोला कि सत्य बोला? जो नास्तिक होते हैं वे ही स्वर्ग नरक नहीं मानते हैं, वे ही पुण्य पाप को नहीं मानते हैं, वे ही धर्म अधर्म को नहीं पहचानते हैं। बाकी जो आस्तिक होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, पढ़े लिखे की पहचान ये है कि वो माने, कर्तव्य को अकर्तव्य को समझे। किस बल पर अपने आप को एजुकेटेड समझते हो? जो आपके अंदर शिष्टाचार नाम की चीज़ नहीं है, सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है, जेंटलमैन ही नहीं, आप सज्जन ही नहीं है। किस बल पर आपने आपको सामर्थ्यशाली समझ रहे हो? क्या है आपके पास? ये बहुत विचारणीय स्थिति है। रोते रहते हैं जो लोग असमर्थ हैं, दीनहीन हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं। अरे ये स्थिति तो कभी भी किसी के साथ बन सकती है, स्थायी नहीं है ये अवस्थाएं कोई भी। यहाँ सब परिवर्तनशील है, इसलिए इसके आधार पर अपने आप को सब कुछ ना समझे। तो हम खुद भी जब अपने लिए मीठा सुनना पसंद करते हैं, प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, सत्य सुनना पसंद करते हैं, सम्मान सूचक शब्दों को सुनना पसंद करते हैं, तब हमारा फर्ज हो ही जाता है, कर्तव्य हो जाता है कि हम भी सामने वाले से प्रेम से बोलें, शिष्टाचार से बोलें, सभ्यता से बोलें, विनय से बोलें। तभी तो हमसे बोलेगा सामने वाला। आप किसी को ऐसा बोले क्यों रे कहाँ जा रहा है, तो बदले में यही सुनना पड़ेगा तू कहाँ जा रहा है।
आप बोलो क्यों रे कहाँ जा रहा है, तो वो ये नहीं पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, कभी नहीं कहेगा। जैसे नदी के इस किनारे खड़े होकर के प्रतिध्वनि निकाली जाती है तो वहाँ से टकरा करके प्रतिध्वनि भी वैसे ही आती है। इसलिए जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जितने अच्छे से बोलोगे उतने अच्छे से आपको सुनने को मिलेगा। एक लड़का, एक व्यक्ति था, वो सबसे दीनानाथ कहता था तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया दीनानाथ। तो आप जैसा बोलोगे आपका नाम रख देंगे लोग, आपको ही भगवान कहने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे। आप बोल के तो देखिए। लेकिन व्यक्ति अपने लिए तो अच्छा चाहता है कि मेरे से सब मीठा बोले, प्रेम से बोले, सम्मान से बोले, हितकारी बोले, बहस ना करें। लेकिन खुद दूसरे के साथ क्या करते हो, मीठा बोलते हो, सम्मान से बोलते हो, दूसरों से बहस खुद तो नहीं करते हो। स्वयं चाहता है मेरी कोई निंदा ना करे, खुद कितनी निंदा करते रहते दूसरों की। जब आप निंदा करेंगे तो वही तो प्रतिध्वनि आपको सुनने मिलेगी, आपकी भी निंदा होगी। आप प्रशंसा करेंगे दूसरों की तो आपकी भी प्रशंसा होगी। आप दूसरों से सत्य बोलेंगे, लोग आपसे सत्य बोलेंगे। आप मीठा बोलेंगे, आपको मीठा सुनने मिलेगा। आप दूसरों के घर पर खप्पर फेंकोगे तो आपके घर पर पत्थर फेंकेगा, और आप दूसरों को मीठा दोगे तो वो आपको मीठा के साथ नमकीन भी मिला के देगा। ये पक्का है, जैसा बोओगे वैसे ही फसल काटनी है। लेकिन ये आचार्य ने खाई को लिखा, हम पढ़े लिखे अधिक पर समझदार कम। क्या लिखा? पढ़े लिखे अधिक पर समझदार। ये आजकल के डिग्रीधारियों की स्थिति है, एजुकेटेड कहलाने वाले लोगों की स्थिति है। MBBS, LLB डिग्रियां इतनी सारी है, सभ्यता के नाम पर कुछ नहीं है, योग्यता के नाम पर कुछ भी नहीं है, सदाचार के नाम पर कुछ भी नहीं है। साधु संतों के सामने आके कि मूलक की बात नहीं कर पाते, पास में आने की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इतने गुनाह करते हैं, इतने अपराध करते हैं, इतने व्यसन करते हैं कि शक्ल नहीं दिखाई जाती, मुंह नहीं दिखाया जाता, बोलने तक की सभ्यता नहीं है, कैसे बोलना पड़ता है। तो क्या पढ़ा लिखा है आपने? पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति का यदि व्यक्तित्व निगरा नहीं, यदि व्यक्तित्व के अंदर सभ्यता नहीं आई, सज्जनता नहीं आई, परोपकार की भावना नहीं आई, शिष्टाचार नहीं आया, तो क्या पढ़ा है आपने? केवल डिग्री और जाप के बल पर ये महानता नहीं आती है, गुणों के माध्यम से महानता आती है। और उनकी मौत तो कुत्ते की मौत होने वाली है। सुन लो, जो वृद्ध बीमार असहाय दीनहीन की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनकी धर्म ध्यान नहीं करा रहे हैं, उनकी समाधि नहीं करा रहे हैं, आपकी भी मौत होने वाली है। अजर अमर बन के नहीं आए हो, आपकी भी वृद्धावस्था आने वाली है, आप ऐसे नहीं बने रहोगे। बहुत दिन से सुन करके 2 महीना में आज बोल रहा हूँ, यहाँ व्यथा कथा बीना के लोगों की सुन करके आज बोल रहा हूँ, भर गया हूँ बिल्कुल यहाँ तक, तब निकलने लगा है। हाँ, सुनाते हैं लोग, बड़ी पीड़ा होती है कि ये मनुष्य हैं कि पशु हैं, ये शाकाहारी हैं कि मांसाहारी जानवर हैं। इनके अंदर इतनी भी सभ्यता नहीं है, इनकी जवानी क्या आई है, बहू बन के क्या आई है। तूने तो पूरे घरी को खरीद लिया, पति को खरीद लिया, अब तू जो ऐसा चाहे वैसा कर लेगी, तेरी वृद्धावस्था नहीं आएगी। हाँ, क्या समझ रखा है? आपको इसलिए नहीं किसी ने घर बुलाया था कि आप जान ले लेना, सबके सिर पर बैठ जाना, हावी हो जाना, गाय बन के आना और व्याघ्री बन जाना। इसके लिए नहीं शादी की थी, इसके लिए शादी की थी कि सबके साथ प्रेम से व्यवहार करोगी, सेवा करोगी, सहयोग करोगी, सबको लेके चलोगी, तब रानी कहलाओगी, लक्ष्मी कहलाओगी, गृह लक्ष्मी। सारे लोगों को अंगुली के सहारे नचाने के लिए नहीं किसी ने बुलाया था, खरीद नहीं लिया है तुमने यहाँ आकर के, दूसरे के घर में आकर के। इस दुर्व्यवहार का फल अच्छा नहीं होगा। आप समझ लीजिए, अभी भी सचेत हो जाइए। यदि अपना भला चाहते हो, अपनी वृद्धावस्था अच्छे से निकालना चाहते हो, अपना धर्म ध्यान करना चाहते हो, परलोक में सदगति चाहते हो,
तो सबसे पहला कर्तव्य फर्ज है, जो वृद्ध हैं, सास ससुर हैं, माता पिता हैं, बीमार हैं, दीनहीन है, लड़का नहीं है, संतान नहीं है या शादी नहीं हो रही, उनको संबल दो, उनको ढाढ़स बनाओ, उनको धैर्य बनाओ, उनको बोलो हमें चिंता नहीं करना, सहयोग करो। इस शरीर में तो लुगरी लगनी है, सेवा कर लो, कुछ सहयोग कर लो तो सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। तो इस तरह से ये दूसरा सील है कि दूसरों से हित मित प्रिय बोलना। तीसरा सील, पंचशील के बारे में बता रहे हैं, सोशल साइंस के पंचशील, जिन्हें यहाँ पर पंचाणुव्रत कहा जाता है। लोक व्यवहार में सज्जनता, सभ्यता, शिष्टाचार कहा जाता है। नाम बदल दिए, वस्तुता चाहिए, इसी को मानवता कहते हैं, इसी को धर्मात्मापना कहते हैं। किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज़ को नहीं उठाना, ना उठा के उपयोग करना, ना गुप्त भंडार में डालना। नहीं महाराज जी, हमने इसलिए उठा के डाल दिया गुप्त भंडार में कि कोई उठा लेता। तुम्हारे पिताजी की है जो गुप्त भंडार में डाल दी, अपने जेब में से निकाल के डालो ना, गुप्त भंडार में डालना है, बड़े दानी बन रहे हो, धर्मात्मा है। पड़ी रहती दूसरा उठाता तो उसको चोरी का पाप लगता, आपको तो नहीं लगता। और पड़ी रहती तो व्यक्ति लौट के आता तो उसको मिल तो जाती, उठा लेता। ये गलत है, उठा करके उपयोग करना, दूसरे को देना या गुप्त भंडार में डालना, ये चोरी ही है। ये पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है। इसलिए किसी की अपने हिस्से की जितनी चीज है उतनी ही पहनो, ओढ़ो और खाओ पियो, अन्यथा ये आपके लिए जहर का काम करेगी, ये आपके लिए तेजाब का काम करेगी, या अभिशाप का काम करेगी। आपको फलेगी फूलेगी नहीं, सुख शांति नहीं देगी। मैं देख रहा हूँ लोग अपनी चीज रखे रहते हैं, दूसरे की चीज उठा उठा के उपयोग करते हैं। जितना सुना है आज सब निकाल दूंगा मैं, निकल पाएगा, देखिए समय कम है। भर गए ना यहाँ तक? नहीं, ये बहुत गलत है। आप सुन लीजिए, किसी की भी हिस्से की कोई भी चीज उपयोग करोगे आपके लिए बिल्कुल नहीं फैलेगी। वो आप खा लेंगे तो शरीर में जाके वो पीप बनेगी या पानी बनेगी, या खून बन भी गई तो आप उससे व्यसन ही करेंगे, बेविचार ही करेंगे, अन्याय अत्याचार करेंगे, धर्म ध्यान करने का भाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ये 10 साल तक अन्याय की संपत्ति, दूसरे की संपत्ति, दूसरे के अधिकार की चीज आपके पास रह सकती ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद मैं ब्याज के आपके गांठ के भी लेके जाएगी, और वो कहाँ जाएगी? डॉक्टरों के यहाँ, वकीलों के यहाँ, अन्याय अत्याचार में, भोगों में जाएगी। 5 स्टार में, 3 स्टार में, 7 स्टार में जाएगी। उसका सदुपयोग तो नहीं होगा। इसलिए प्राप्त ही पर्याप्त है। जितना मेरे भाग्य में जो कुछ भी है पास हमारे, उसे बैठकर मिलकर प्रेम से खाएंगे। दूसरे की चीज़ कभी नहीं फैलेगी, आप निश्चित समझ लीजिए। कोई भी हो, कपड़ा हो, आभूषण हो, भोजन की सामग्री हो, जमीन जायदाद हो, जो भी किसी की हिस्से की रखेंगे वो चीज़ तो यहीं रहेगी। उनको अवश्य अनंत काल के लिए नरकों में जाकर भोगने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, निश्चित बात है। कुछ भी नहीं फलता दूसरे के हिस्से की, चोरी की, अधिकार के बाहर क्षेत्र की अनधिकार चेष्टा कभी कहीं नहीं करनी चाहिए। अनधिकार चेष्टा कभी भी कहीं भी नहीं करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में यदि अपना भला चाहते हो, सम्मान चाहते हो, पुण्य चाहते हो, सद्गति चाहते हो, तो अपनी इज्जत अपने हाथ में, कहते ना, अपनी इज्जत, अच्छा कर्तव्य करोगे, अपना फर्ज निभाओगे, आपको इज्जत मिलेगी, मुफ्त में सम्मान मिलेगा। और कर्तव्य नहीं करोगे, फर्ज नहीं निभाओगे, आपका दायित्व था ही गृहस्थी में है, इसका मतलब ये है कि आपके जो सास ससुर हैं, आपके जो वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी सेवा करना, सहयोग करना एक दायित्व था, कर्तव्य था, फर्ज था। इसका निर्वाह करनी था। नहीं करना तो साधु बन जाइए ना,
फिर कोई नहीं कहेगा आप किसकी सेवा नहीं कर रहे हो, किसकी भैयावृत्ति नहीं कर रहे हो, किसका ख्याल नहीं रख रहे हो। लेकिन घर में रहो और जिससे भोगों की पुष्टि हो रही है मात्र उसका ख्याल रखो। बाकी के लोगों से जिनसे ये जवानी पाई है, जन्म पाया है, सुविधाएं पाई है, फैसिलिटी पाई है, उनका ख्याल ना रखो, ये महापाप है। यही म्लेच्छपना है, यही अनार्यपना है, यही असभ्यता है। इसलिए आप सभी को पुरुषार्थ पर भरोसा करना है। अपनी पुरुषार्थ करके, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके जो भाग्य में है उस पर अपना सुख शांति से जीवन निकालो। दूसरे का हिस्सा लेकर के और राजाशाही दिखाने की अपेक्षा भीख मांग लेना अच्छा है। दूसरे के हिस्से का लेकर के भोगने की अपेक्षा तपस्या कर लेना अच्छा है। गरीब रह लेना, अभाव में जी लेना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आप पढ़ते चोरन के पुर ना बसे। कोई भी व्यक्ति चोरी करके कॉलोनी नहीं बसा सकता, नगर गांव की रचना नहीं कर सकता है। चोरी करने वाला हमेशा भीख ही मांगता रहेगा, इस जन्म में भी, अगले जन्मांतरों में भी। चोरी करके राजाशाही नहीं भोगी जा सकती है, क्योंकि वो चोरी का धन अब आपके लाभांतर कर्म का क्षेम ही नहीं है, आपके भाग्य में ही नहीं है, आपके नसीब में ही नहीं है। आप लेकर के उसको भोग नहीं सकते। वस्तुतः भोगों का अधिकारी तो पुण्यात्मा होता है, पापात्मा भोगों का अधिकारी नहीं। आप देखो ना, चोरी डकैती करते हैं, उनको वो उसका सुख शांति नहीं मिल पाती है। हमेशा डरते रहते, कांपते रहते हैं, कोई देख ना ले, जान ना ले, पकड़ ना ले, छुड़ा ना ले, मार ना दे, डरते रहते हैं। और बाकी में छुड़ा ली जाती है, पीटा जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है और बाद में नरकों में जाना ही पड़ता है। कभी भी चोरी डकैती और इस तरह से हिस्सा लूटपाट करके, दादागिरी दिखा करके स्वयं अपने लिए, अपने पति का ध्यान रखना, दूसरे देवरानी जेठानी के बच्चों का ध्यान ही नहीं रखना, अपने जैसा देवर जेठ का ध्यान ही नहीं रखना, उनको नौकरों की तरह समझना, ये मानवता नहीं है। आज जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ भी कल होने वाला है निश्चित ही। जो दूसरों का ख्याल रखता है उसका दूसरे ख्याल अवश्य रखते हैं, दूसरों का ख्याल नहीं रखता है वो दूसरे भी उसका ख्याल कभी नहीं रखेंगे। इस पंचशील के अंतर्गत तीसरा व्रत है चौर्य अनुव्रत। संतोषी सदा सुखी होता है, चोरी करने वाला कभी सुखी नहीं होता। इसलिए चाहे घर का काम हो, आप देख रहे हैं एक साथ रह रहे हैं, 2 भाई 3 भाई 4 भाई, अब आपके हिस्से में जितना मिलना था उसके साथ साथ रह रहे तो पता ही नहीं कितना आपने खांसते चले जा रहे, पेटियों में रखते चले जा रहे, कहाँ पर जमा करते चले जा रहे, रखते चले जा रहे। कौन भैया भाभी को पता है, साथ में तो रह ही रहे। ये भी चोरी है। आप साथ साथ रह रहे हैं तो बिना बताए जताए जो जमा कर रहे हैं, कहीं पर गड़ा रहे हैं, छुपा रहे हैं, रख रहे हैं, ये चोरी है। क्यों? जब राय जीती से न्यायपन हो, सेपरेशन हो, तो आप जितना है उसमें से जितना आपके भाग्य में उतना लीजिए। आपने छुपा के रख लिया, बना ली संपत्ति, अभी तो साथ में रख लो अपन बटन जुमा, छुपा के दबा के बैंक में या गाड़ दो कहीं भी। ये जब अकेले हो जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे, तब काम में आएगा। ये चोरी है। ये आपने बीमार होगे ना, सुध देने के लिए लगेगा, उसके लिए रख रखा है, ये जमा कर रखा, छुपा रखा है ना, ये भोगों के काम नहीं आएगा, ये तो बीमारी के काम में आएगा। या फिर जो आपके जुर्म ढाए जाएंगे, कलंक लगेंगे, उसमें देना पड़ेगा। जगह जगह सेल टैक्स, इनकम टैक्स, अनेक तरह की समस्याएं आपके ऊपर आएंगी और जुर्म ढाए जाएंगे कि आपने चोरी की है, बिजली की चोरी की है या किया है, नहीं किया है, फिर भी ऐसे जुर्म ढाए जाएंगे क्योंकि आपने वो छुपा लिया है ना। भाई की नज़रों से छुपाया है, भाभी की, भैया की, छोटे देवरानी जिठानी की नज़रों से छुपाया है ना। ये सुख सहता नहीं देगा, सुकून नहीं देगा, चैन नहीं देगा। ये चैन से सोने नहीं देगा, खाने नहीं देगा। आप हमेशा बेचैन रहेंगे पूरे इस जीवन में, भविष्य में और अनंत काल तक भविष्य में। इसलिए अपना भला चाहते हो तो भले साथ साथ रह रहे हो, साथ साथ रह रहे तो छुपाने की जरूरत क्या है।
अलग से नजरें छुपा करके बैंक में जमा करना, गड़ाना, कहीं भी किसी को देना लेना, क्या अधिकार है आपको? आप देख करके सामने दीजिए ना, सबके सामने साथ में रह करके उपयोग कीजिए ना उसको। रख रहे हैं इसका मतलब ही है कि चोरी कर रहे हैं। चाहे वो खेत में हो, है आजू बाजू खेत हैं, यहाँ का वहाँ कर रहे हैं, ये भी चोरी है, भले भाई भाई के हैं। आप समझिए, धर्मात्मा है, जैन कहलाते, दयालु कहलाते हैं, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं। इस स्वरूप को समझने की कोशिश कीजिए। ये सुख साधा देने वाली चीजें नहीं है। मैंने सुना है ऐसा भी हो रहा है, ईर्ष्या द्वेष बस का भाई की खेत में आग लगा दें, क्या देवरानी आकर के जेठानी के यहाँ जो हिस्से में चीज़ है उनको काट फाड़ दें, तोड़ फोड़ दें, बिगाड़ दें। ऐसा भी हो रहा है। ऐसा करने वाले कभी सुख शांति से नहीं रह पाएंगे, सदगति नहीं पाएंगे, पुण्य नहीं मिलेगा। पाप का घड़ा भरता जा रहा है, एक ना एक दिन अवश्य फूटता है निश्चित। इसलिए किसी भी तरह का व्यवहार करना अपना भला चाहने वाले के लिए योग्य नहीं, अनुकूल नहीं है। अपना भला तो तभी हो सकता है तो कर भला तो हो भला। क्या याद रखना है? कर भला तो हो भला। और भला नहीं करोगे आपका स्वप्न में भी भला नहीं होगा। जागृत अवस्था की तो छोड़िए, दूसरे का जो पर को दुख दे में सुख माने उसे पतित जानो। दूसरे को मानसिक रूप से उत्पीड़ित कर रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो, तिरस्कृत कर रहे हो, चिंतित कर रहे हो, वाचनिक रूप से तोहनी कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, और कायिक रूप से दुर्व्यवहार कर रहे हो। ये सज्जनता, सभ्यता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, धर्मात्मा की पहचान नहीं है। सब सुन ले, जवान स्त्री पुरुष जो भी हैं और वृद्ध, सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, तभी सुखी हो सकते हैं। बाकी आपको भगवान भी सुखी नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा। आपके अच्छे कर्म ही आपको अच्छा बनाएंगे, सुखी करेंगे। समय आपका हो गया है बंधु, अभी नहीं निकली भड़ास। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, हे जिनवाणी भारती। वासा बड़ी माता की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री शोभा जी महाराज की।